फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम देखेंगे किस तरह से सब्सक्राइब बटन का पॉपअप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक क्लिप की ज़रूरत होती है सब्सक्राइब की, तो वो मैं आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करके उस वाले क्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ पे अपने किसी भी वीडियो एडिटर या जैसे कि मैंने काइन मास्टर को ओपन किया हुआ, तो मैं यहाँ पे काइन मास्टर पे इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ से काइन मास्टर को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास मीडिया ब्राउज़र आ जाएगा। तो मैं यहाँ से मीडिया ब्राउज़र और यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी जो काइन मास्टर को इस्तेमाल करते हैं उनको पता होगा। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो मीडिया ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से एक सब्सक्राइब के लिए ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से सबसे पहले ये, और उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे मैंने क्लिप को डाउनलोड कर रखा है, तो मैं इस वाले क्लिप को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये पहले इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक दफ़ा। दोस्तों ये देखें, यहाँ पे इस तरह से सब्सक्राइब का बटन आ रहा है। पहले तो हमारे पास ग्रीन कलर का हम बना रहे हैं, तो जिस किसी भी वीडियो हम इसको लगाएंगे तो वहाँ से क्रोमा की को यूज़ करके इस ग्रीन कलर के बैकग्राउंड को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अभी हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर एक तो सबसे पहले वो लगाना है, अपने चैनल का लोगो। और लोगो लगाने के बाद अपने चैनल का नाम लिखना है। तो दोस्तों पहले तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने चैनल के लोगो को यहाँ से कर लेता हूँ। चैनल का लोगो मैंने यहाँ पे पहले बना रखा है, तो आपके पास भी चैनल का लोगो बना हो तो उसको आप यहाँ से, जैसे कि मैंने इस वाले लोगो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं पहले तो यहाँ से नीचे से इसको सेट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से इसको इतना करता हूँ जितनी मेरी वीडियो है। तो वीडियो के मुताबिक यहाँ से मैं इस वाले लोगो को सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं लोगो का साइज़ छोटा करने के बाद इस वाले लोगो को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा और इसको छोटा कर दे। तो उसके बाद मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में सेट कर देता हूँ। और सेट करने के बाद एक दफ़ा इसको मैं प्ले करके देखता हूँ। ये थोड़ी सी ये छोटी होगी वीडियो हमारे पास से। तो उसके बाद अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ। अभी थोड़ा सा मुझे सब बड़ा करना पड़ेगा इस साइड से। तो अब देखते हैं इसको। तो तकरीबन हमारे पास बिल्कुल सेट हो चुका है। तो इसको थोड़ा सा और हम यहाँ से कॉर्नर से देख सकते हैं। अगर हमें थोड़ा बड़ा करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या करना है, इसको इसके ऊपर हमने एक वो लगानी है, जैसे कि अब यहाँ पे आके रुक रहा है। तो दोस्तों पहले मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, इस जगह पे। और इस जगह पे करने के बाद अब मैं इस पे लगाऊंगा एक एनिमेशन। तो दोस्तों एनिमेशन पहले तो हम इस पे इन एनिमेशन अप्लाई करेंगे, जैसे कि नीचे से हमारे पास आएगा। तो पहले इन एनिमेशन में यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। देख लेते हैं इन एनिमेशन क्या कौन से यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक और ये वाला हमने वो इस तरह की एनिमेशन मैच करनी है जो हमारे पास पहले वीडियो में लगी हुई है, इस तरह की। ये देखें दोस्तों। तो अब मैं इसको एक दफ़ा प्ले करता हूँ यहाँ से। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जिसमें प्ले करूँगा ये हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। तो उसके बाद अब मैं इस पर आउट एनिमेशन अप्लाई करूँगा। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक आउट एनिमेशन दी हुई है वाली। तो यहाँ से मैं आउट एनिमेशन जैसे अप्लाई करूँगा तो उससे मैं यहाँ पे स्लाइड डाउन कर दूँगा। तो जैसे स्लाइड डाउन पे क्लिक करूँगा, अब इसको मैं ओके करता हूँ और प्ले करता हूँ एक दफ़ा। तो दोस्तों जैसे मैंने इसको प्ले किया तो ये देखें दोस्तों, हमारे पास बिल्कुल ही सही जा रहा है। उसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा एनिमेशन को थोड़ा सा यहाँ से आउट एनिमेशन को थोड़ा सा इसकी स्पीड तेज़ या कम करें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं ये करके देख लेता हूँ। इन एनिमेशन तो बिल्कुल सेट परफेक्ट हो गई है, लेकिन आउट एनिमेशन हमारे पास थोड़ी सी स्लो है। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ। तो अभी यहाँ से देखते हैं दोनों एनिमेशंस को हमने थोड़ा सा मैच करना होता है यहाँ पे। जैसे कि अभी हमारे पास बिल्कुल तकरीबन मैच हो चुकी है। तो मैच होने के बाद तो फ्रेंड्स जब यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिखना है, तो नाम लिखने के लिए क्या करूँगा, एक टेक्स्ट लेयर में जाकर टेक्स्ट फिल ले लूँगा। तो यहाँ पे पहले तो मैं लिख लूँगा दो लाइनों में अपना नाम लिखूँगा चैनल का। तो पहले मैं टेक लिख लेता हूँ और उसके बाद इसको सेट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ से एक और फील्ड ले लेता हूँ, टेक्स्ट फील्ड ही ले लेता हूँ, जिस पे मैं क्या नाम में करूँगा कि इसको यहाँ सेट किया ड्यूरेशन को इसकी। और उसके बाद इसको यहाँ से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक और टेक्स्ट फील्ड ले लूँगा मैं। तो एक और यहाँ से लेयर में जाकर टेक्स्ट फील्ड लूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा प्रोग्रामर। तो इस तरह से ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसको इसके नीचे ले आऊँगा और अभी इन दोनों को मैं यहाँ से ड्यूरेशन पहले सेट कर लेता हूँ। और उसके बाद
एक दफ़ा प्ले करके चेक करता हूँ इसको। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने ये आ चुका है। इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सेट करता हूँ पहले तो। इसका साइज़ को यहाँ से इंक्रीज़ करने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर और नीचे वाले को तकरीबन यहाँ से थोड़ा सा इधर। और दोस्तों इन दोनों का मैं यहाँ पे अभी कलर चेंज कर देता हूँ। पहले तो ब्लैक कलर और उसके बाद ऊपर वाले का भी कलर ब्लैक कर देता हूँ। यहाँ से कलर ब्लैक किया और उसके बाद दोस्तों अब मैं ये करूँगा यहाँ पे मतलब इन दोनों में इन एनिमेशन और आउट एनिमेशन लगा दूँगा। पहले इन एनिमेशन अप्लाई कर लेता हूँ स्लाइड अप के लिए और उसके बाद अब मैं इसमें ओके कर देता हूँ और अब मैं इसमें आउट एनिमेशन लगाऊंगा स्लाइड डाउन के लिए। और इसी तरह से मैं अभी इस दूसरे वाले में भी एनिमेशन लगाऊंगा स्लाइड इन एनिमेशन पहले लगाऊंगा स्लाइड अप और ओके करने के बाद इस पर दूसरी आउट एनिमेशन लगाऊंगा स्लाइड डाउन का। और पहली वाली के लिए मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए मैं यहाँ पे भी आउट एनिमेशन दोबारा से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लाइड डाउन का कर लेता हूँ पहले लाइट लेफ्ट। तो दोस्तों अब इन दोनों को मैं प्ले करके चेक करता हूँ। देखें दोस्तों जैसे मैं इसको प्ले करूँगा यहाँ से तो ये देखें अभी मैं इसको अगेन प्ले करता हूँ। आपको मुकम्मल वीडियो का रिव्यू दिखा देता हूँ यहाँ से। तो दोस्तों ये देखें जैसे मैं तो ये देखें दोस्तों परफेक्ट किस्म का हमारा वो बना हुआ आ रहा है लोगो पॉपअप जिसपे मतलब नाम और सब चीज़ें मतलब एक साथ आ रही हैं। तो जैसे मैं इस वीडियो को वो मतलब कि अपने पास एक्सट्रैक्ट कर लूँगा या मतलब एक्सपोर्ट कर लूँगा तो और ज़्यादा इफेक्टिव बन जाएगा। तो दोस्तों आप बताना आपको ये वाला पॉपअप किस तरह से लगा। अगर आपको ये वाला अच्छा लगा है तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपके लिए एक वो इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह के लिए भी अलग से पॉपअप बना दूंगा जिसको आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिसको आप अपनी वीडियो में लगाकर और ज़्यादा अमेजिंग बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वाली वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल के आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।